क्या आपने कभी सोचा है कि एक क्रूर सम्राट जो खून से सनी तलवार लिए युद्ध के मैदान में उतरा, अचानक शांति का दूत कैसे बन गया? पौराणिक कथाओं से घिरे सम्राट अशोक की कहानी हमें इतिहास के उस मोड़ पर ले जाती है जहां एक भयंकर युद्ध ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। ये सिर्फ एक राजा की जीवनी नहीं, बल्कि परिवर्तन की शक्ति का प्रमाण है। एक ऐसी यात्रा जो आपके भीतर की संभावनाओं को जगा सकती है। जाने कैसे कलिंग के युद्ध की भयावहता ने अशोक के हृदय को झकझोर दिया और उन्हें अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। हम धम्म की उनकी नीति की गहराई से जांच करेंगे जो आज भी प्रासंगिक है। तैयार रहें एक ऐसे सफर के लिए जो न सिर्फ आपको ज्ञान देगा, बल्कि आपके भीतर करुणा और शांति के बीज भी बोएगा। हम अशोक के जीवन के रहस्यों को उजागर करेंगे जो आपको खुद के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगा। आज की दुनिया में जहां हर तरफ संघर्ष और अशांति फैली हुई है, हमें शांति और अहिंसा के मूल्यों की सख्त जरूरत है। पौराणिक कथाओं में अशोक का रूपांतरण एक दुर्लभ उदाहरण है जो दिखाता है कि व्यक्तिगत परिवर्तन वैश्विक शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। सम्राट अशोक की कहानी, जो मौर्य साम्राज्य के शिखर पर थे, हमें सिखाती है कि शक्ति और विजय अंतिम लक्ष्य नहीं है। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने महसूस किया कि सच्ची विजय दिलों को जीतने में है, न कि जमीनों को। यह समझना जरूरी है कि अशोक का यह परिवर्तन कैसे हुआ। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों ने उन्हें किस प्रकार प्रभावित किया और उन्होंने धम्म की नीति को कैसे अपनाया। क्या यह संभव है कि अशोक के जीवन से हम आज भी कुछ सीख सकते हैं? क्या उनकी कहानी हमें अपने अंदर शांति स्थापित करने और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है? आइए इन सवालों के जवाब खोजें। दृश्य सहायता। अशोक के साम्राज्य का मानचित्र, धम्म चक्र का प्रतीक। अशोक के जीवन से मिली सीख को आगे बढ़ाएं। नीचे कमेंट में अपने विचार और सवाल साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया अनमोल है। शांति के संदेश को फैलाने में आपका योगदान जरूरी है। ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों पर चर्चा के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे समुदाय का हिस्सा बनें। साथ मिलकर हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। अशोक की कहानी को समझने के लिए हमें उनके जीवन के 3 पहलुओं पर ध्यान देना होगा। पहला, कलिंग युद्ध की भयावहता का अनुभव। दूसरा, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रभाव। और तीसरा, धम्म की नीति का कार्यान्वयन। सबसे पहले कल्पना कीजिए कि आप अशोक के स्थान पर हैं, युद्ध के मैदान में खड़ीडीडीहे हैं और विनाश देख रहे हैं। यह एहसास आपको अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को समझने में मदद करेगा। फिर बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों, करुणा, अहिंसा और त्याग को समझें। ये सिद्धांत अशोक के धम्म का आधार बने। अंत में धम्म के नीति के व्यावहारिक अनुप्रयोगों को देखें, जैसे कि गरीबों की मदद करना, अस्पतालों का निर्माण करना और जानवरों की रक्षा करना। इन कार्यों ने अशोक के साम्राज्य को एक आदर्श समाज बनाया। आज जब दुनिया भर में तनाव और संघर्ष बढ़ रहे हैं, अशोक के शांति के संदेश की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक है। हिंसा, असहिष्णुता और सामाजिक अन्याय के इस दौर में अशोक का जीवन हमें सिखाता है कि परिवर्तन और करुणा से एक बेहतर भविष्य का निर्माण संभव है। मुख्य चुनौती यह है कि हम इतिहास से सबक सीखने में असफल हो रहे हैं। हम बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं, जिससे विनाश और पीड़ा बरोच रही है। अशोक की कहानी हमें दिखाती है कि युद्ध कभी भी अंतिम समाधान नहीं होता और शांति ही एकमात्र स्थायी रास्ता है। अगर हम अशोक के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने अंदर और अपने आसपास शांति स्थापित करने का प्रयास करें, तो हम इस नकारात्मक चक्र को तोड़ सकते हैं। इसलिए अशोक की कहानी को जानना और समझना आज अत्यंत महत्वपूर्ण है। अशोक की कहानी को गहराई से समझने के लिए कुछ मूलभूत अवधारणाओं को जानना आवश्यक है। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य को समझें। यह प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था
जिसने अशोक के शासनकाल में अपनी ऊंचाइयों को छुआ। दृश्य सहायता, मौर्य साम्राज्य का मानचित्र। दूसरा, कलिंग युद्ध की भयावहता को समझें। यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि इसने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 1 लाख से अधिक लोगों की मौत का जिम्मेदार होने का कैसा लगता है? तीसरा, धम्म को समझें। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है धार्मिकता, नैतिकता और सदाचार। यह अशोक के शासनकाल का नैतिक आधार था। चौथा, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझें, जैसे कि अहिंसा, करुणा और सभी जीवों के प्रति सम्मान। इन सिद्धांतों ने अशोक के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अशोक के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले, अपने कार्यों में अहिंसा का अभ्यास करें। छोटी छोटी बातों में भी, जैसे कि दूसरों के प्रति दयालु होना और झगड़ों से बचना। दूसरा, करुणा का विकास करें। दूसरों के दुखों को समझें और उनकी मदद करने के लिए तैयार रहें। स्वयं सेवा करें, दान करें या बस किसी जरूरतमंद को सुनें। तीसरा, सच्चाई का पालन करें। अपने शब्दों और कार्यों में ईमानदार रहें। झूठ और धोखे से बचें। चुनौतियों का सामना करना पड़ीडीडीएच सकता है। दुनिया अक्सर हिंसा और स्वार्थ से भरी हुई है, लेकिन अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन संभव है। लगातार प्रयास करते रहे और आप अपने आसपास एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अशोक की विरासत का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने अपने धम्म के संदेश को फैलाने के लिए किस प्रकार कूटनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने पुत्रों और पुत्रियों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए विदेशों में भेजा, जिससे न केवल बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और समझ भी बढ़ी। एक उत्कृष्ट उदाहरण श्रीलंका में उनके पुत्र महेंद्र का भेजा जाना है, जिसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म की स्थापना की और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध मजबूत किए। यह दिखाता है कि शांतिपूर्ण तरीकों से भी दूरगामी प्रभाव डाला जा सकता है। इतिहासकार बताते हैं कि अशोक के शिलालेख, जो आज भी मौजूद हैं, उनके धम्म के सिद्धांतों और कार्यों के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ये शिलालेख हमें बताते हैं कि उन्होंने किस प्रकार सामाजिक न्याय, धार्मिक सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए, सारनाथ में अशोक स्तंभ, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, अशोक के शांति और धर्म के संदेश का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। अशोक के शासनकाल में अपराध दर में भारी कमी आई और लोगों ने अधिक शांति और समृद्धि का अनुभव किया। यह दर्शाता है कि धार्मिकता और नैतिकता पर आधारित शासन कितना सफल हो सकता है। अनुसंधान से पता चलता है कि अशोक के धम्म की नीति ने न केवल उनके साम्राज्य को स्थिर किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल कायम की। क्या अशोक की कहानी आज भी प्रासंगिक है? क्या हम उनके जीवन से कुछ सीख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अशोक हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन संभव है और शांति का मार्ग हमेशा खुला रहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शक्ति का मतलब हिंसा और दबदबा होता है, लेकिन अशोक ने दिखाया कि सच्ची शक्ति करुणा और अहिंसा में निहित है। उन्होंने अपने साम्राज्य को प्रेम और न्याय से चलाया, न कि डर से। तो अगली बार जब आप किसी संघर्ष का सामना करें, तो अशोक को याद करें। सोचें कि आप शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। याद रखें, एक छोटी सी दयालुता भी दुनिया को बदल सकती है। हमने देखा कि कैसे सम्राट अशोक कलिंग युद्ध की भयावहता के बाद एक क्रूर विजेता से शांति के दूत बन गए। उनके जीवन के 3 मुख्य पहलुओं, कलिंग युद्ध का अनुभव, बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव और धम्म की नीति का कार्यान्वयन, ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। अब यह आपकी बारी है। अशोक के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें। हर दिन दया, अहिंसा और सत्य का पालन करें। अपने आसपास प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाएं। छोटी छोटी शुरुआत करें। किसी की मदद करें, किसी को माफ करें या
सिर्फ मुस्कुराएं। आइए मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां अशोक का शांति का संदेश हर दिल में गूंजे, हर घर में फैले और हर समाज को रोशन करे। अपने अनुभवों को कमेंट में जरूर साझा करें। बताएं कि आप अपने जीवन में शांति को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। अशोक की परिवर्तनकारी यात्रा हमें यह अटूट संदेश देती है कि हर व्यक्ति में बदलाव लाने की शक्ति निहित है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों, हम सभी शांति और प्रेम का मार्ग चुन सकते हैं। अशोक ने अपनी तलवार त्याग कर धर्म का रास्ता अपनाया। उसी प्रकार हम भी अपने जीवन से हिंसा और नफरत को निकालकर करुणा और समझदारी को अपना सकते हैं। आइए हम सब मिलकर अशोक की उस महान विरासत को आगे बढ़ाएं। एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति शांति और सद्भाव के साथ जीवन व्यतीत कर सके। यह याद रखें कि इस यात्रा की शुरुआत सिर्फ एक कदम से होती है और वह कदम आपका है। इसलिए आज ही शांति के पथ पर चलें और एक बेहतर कल की नींव रखें।